आज मैं उन बच्चों से बात करने वाली हूं जो बच्चे स्टिल 40% के ही ऊपर है। आज मैं उन बच्चों से बात करने वाली हूं जिन लोगों की प्रिपरेशन अब तक स्टार्ट नहीं हो पाई है। सबके अलग अलग रीजंस होते हैं और टू बी ऑनेस्ट आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। किसी का रीजन ये होगा कि वो एंट्रेंस एग्जाम में लगा हुआ था, इसके वजह से वो प्रिपेयर नहीं कर पाया। किसी का रीजन ये हो सकता है कि मे बी वो बीमार हो, किसी का रीजन ये हो सकता है कि उसको लगा अभी टाइम बहुत है। तो आई डोंट नो व्हाट योर रीजन इज, बट मेरा काम बनता है कि मैं तुम लोगों को एक ऐसा स्ट्रैटेजी दूं जो कि रियलिस्टिक भी हो और तुम लोगों को एटलीस्ट घिस तिड़के 83% तक तो मैं लेके ही आ जाऊं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि तुमको अब 90 आ सकता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं बाकी लोग की तरह झूठ अब नहीं बोल पाऊंगी, बट दैट इज वॉट इट इज। ज्यादा से ज्यादा हम लोग 70-80 तक तो पहुंच सकते हैं जिसे कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। और जो टॉपर है वो तो इसको अपने आप आगे लेके जा सकता है, जिसका पढ़ के सब हो गया, सिर्फ रिवीजन बाकी है, इसको अपने आप आगे लेके जा सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी तुम लोगों का, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रीशियस टाइम है आप लोगों का भी, है ना। तो पता करते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये हमारी जो सिचुएशन है उसको सुधार सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को पता है कि टाइम जो है ना, समय जो है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा बलवान है। मतलब तुम्हारा सिलेबस जो है, तुम्हारा सिलेबस यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू द टाइम। तो यहाँ पे सबसे मूर्ख वही होगा जो फोकस कर रहा होगा सिलेबस के ऊपर पूरा। अब हमें क्या करना है, अगर ऐसा सिचुएशन है कि भैया सिलेबस जो है वो ज्यादा है टाइम के कंपेयर में, तो इस सिनेरियो में एक स्मार्ट इंसान क्या करेगा, वो शुरू करेगा हाई वेटेज चैप्टर्स। तो तुम्हारा पहला काम होना चाहिए कि हाई वेटेज चैप्टर्स पता कर लो। जितने भी तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर्स है ना, जितने भी तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर्स है वो पता करो। अब तुम्हारा सब्जेक्ट हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो नॉर्मल होता है, कॉमन होता है। फिर मैथ्स और बायो में ऑप्शन रहता है आप लोगों का। तो इसके अंदर यू हैव टू फाइंड हाई वेटेज चैप्टर्स। अब अगर जो बंदा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने गया 40% के प्रिपरेशन के ऊपर, तो वो कुछ भी कवर नहीं कर पाएगा। इसके वजह से हमें क्या करना है, अब हमें टारगेट बेस्ड काम करना है। क्योंकि अगर हम लोग हार्ड वर्क अभी करने गए तो हम लोग सिर्फ गधे बन के रह जाएंगे। अब हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा, ठीक है। तो चलो हमने क्या करना है, हमने हाई वेटेज चैप्टर्स उठाने हैं पीसीएमबी के और उसके थ्रू पढ़ना स्टार्ट करना है। बट अब उसको पढ़ेंगे कैसे, तो पहले तुम्हारे पास एक टू डू लिस्ट रेडी रहना चाहिए। सुबह में ही तुम उठोगे और टू डू लिस्ट को रेडी करोगे। वो टू डू लिस्ट में तुम्हारे पास सारे सब्जेक्ट का प्लानर होना चाहिए कि तुम पूरे दिन क्या पढ़ने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल तुम मॉर्निंग में उठे, ठीक है, मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाओ और 6 से 9 का स्लॉट रखो और इसमें प्रेफरेबली फिजिक्स करना। इसमें प्रेफरेबली आपको फिजिक्स करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई कंसेप्चुअल टॉपिक होता है। तो इसमें अगर तुमने फिजिक्स कर लिया ना तो तुम्हें इजीली समझ आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट्स है। मैम 3 घंटा पूरा कैसे बैठेंगे, तो यहीं पे तो तुम मिस्टेक कर रहे हो। 3 घंटे बैठना ही नहीं है तुमको यहाँ पे ये 3 घंटे के स्लॉट्स को डिवाइड करना है एक घंटे में। इसको भी तुम सब डिवाइड करोगे, 50 मिनट्स पढ़ाई और 10 मिनट्स का ब्रेक में। और इसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं बेटा पोमोडोरो टेक्निक। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। और इस टेक्निक के वजह से इंसान जो है ना, उसके दिमाग में सब कुछ याद रहता है और वो भूलता नहीं है। तो आपको समझा आपको क्या करना है, ये 3 घंटे का जो स्लॉट है इसके अंदर आपको 3 घंटे को डिवाइड करना है 1 आवर के स्लॉट्स में। आफ्टर दैट 50 मिनट्स जो है आप इसके अंदर पढ़ाई करेंगे और 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। बट मेक श्योर ये जो 10 मिनट का ब्रेक है ना, ये 10 मिनट के ब्रेक के लिए आप टाइमर लगा लो, क्योंकि हमारा जो दिमाग है इतना बेवकूफ है ना कि वो पढ़ेगा ही नहीं उस टाइम पे। वो उस टाइम पे कुछ ना कुछ करने लगेगा और 10 मिनट का 50 मिनट हो जाएगा, उल्टा कुछ तो हो सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट तुम लोगों को सेकेंड स्लॉट लेना है। सेकेंड स्लॉट का अगर मैं बात करूं तो अब आप 9:30 से 12, 9:30 आना चाहिए यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ। तो अब तुम लोग क्या करोगे, 9:30 से 12 बजे का एक स्लॉट लगाओगे। अब इस स्लॉट में प्रेफरेबली तुम ऐसा सब्जेक्ट लो
जो सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग हो, जैसे कि मैं तुम लोगों को रेफर करूंगी केमिस्ट्री पढ़ना, ठीक है। केमिस्ट्री में अब 3 टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ जाते हैं, सब सब्जेक्ट्स है ना उसके अंदर। पहला होता है आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री, फिर होता है आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर होता है आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में यू नीड टू फोकस ऑन फॉर्मूलाज, ठीक है। फिर उसके बाद में डेरिवेशंस के ऊपर फोकस करना है, फिर उसके बाद में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अब बात आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को हेल्प करना है खुद को बाय मेकिंग अ रिएक्शन चार्ट। अब ये जो रिएक्शन चार्ट है ये कैसे बनाना है, ये चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था एक प्रीवियस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू नीड टू वर्क ऑन एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शंस की थोड़ी पढ़ाई कर लेना क्योंकि उसी के ऊपर तो क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कीजिए क्योंकि कब से आप पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग शांत भी होना चाहिए। अब आप उठिए, आपका 3rd स्लॉट होगा 2 बजे का सीधा। अब 2 से 4 बजे तक आप बैठ के यहाँ पे देखिए, अगर आपका बायो और मैथ्स में ऑप्शन है मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि बायो और मैथ्स का क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो आप बायो वाले हो तब आपके पास एक स्लॉट फ्री हो गया, आप मैथ्स वाले हो तो बायो का स्लॉट फ्री हो गया, तो यहाँ पे बायो या मैथ्स उठा के कर लेना। अब बायो के लिए आपको अलग अप्रोच रखना है और मैथ्स के लिए अलग। बायो के लिए आपको डायग्राम्स के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। बायो के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में भर भर के पीवाईक्यूज भी करने पड़ेंगे। अब मैथ्स में पीवाईक्यूज तो करना ही है, बट आपकी फॉर्मूला के ऊपर ना अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है, जो हर स्टेप में अलग अप्रोच देते हैं, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना ही है एनी हाउ, ठीक है। ये हो गया बायो और मैथ्स का, और जिसका यहाँ पे बायो मैथ्स नहीं उसके लिए तो वो स्लॉट खाली हो गया, ठीक है। अब इन केस अगर आप लोगों का ये स्लॉट खाली नहीं है तो आप लोगों को 4 से 6 के बीच में वो पढ़ना है। बट अगर आप लोगों के पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इस 4 बजे से, एक्चुअली 4 नहीं 4:30 से 6 बजे तक बैठ के आपको लैंग्वेजेस पढ़ना है, ठीक है। आप क्या कर लेंगे, आप लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। लैंग्वेजेस या फिर जो भी तुम्हारा आईटी सब्जेक्ट होगा, जो भी तुम्हारा सीएस सब्जेक्ट होगा या ज्योग्राफी होगा, इसको बैठ के पढ़ लेंगे क्योंकि इसके भी मार्क्स है बेटा, ठीक है। अब लास्ट स्लॉट रहेगा तुम्हारा जो स्टार्ट होगा 1 घंटे के बाद, 7 से 9 रहेगा। इसमें तुम लोगों को करनी है प्रैक्टिस। तुमने आज जो जो भी पढ़ा उसका प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो प्रैक्टिस आप करोगे पीवाईक्यूज के थ्रू, ठीक है। दूसरी बात, तुम लोगों को मॉक टेस्ट देना है। अब अल्टरनेट डेज आप मॉक टेस्ट देंगे क्योंकि 10 दिन के आसपास ही टाइम बाकी है अब अपने पास, तो मॉक टेस्ट अल्टरनेट डेज दे दोगे आप। एटलीस्ट एक बार पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना ही है ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट रुको बेटा, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ओके तो अब मैंने क्या कहा आपको ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पे पढ़ाई करनी रहेगी। अब ये मैंने मॉक टेस्ट के बारे में बात बता दी आपको। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि ये मॉक टेस्ट के बाद क्या करना है आपको। तो अब जैसे ही तुम्हारा सोने का टाइम आ रहा है तो सिर्फ 9:30 से 10 के बीच में आप बैठेंगे और बैठ के कल का टू डू लिस्ट बना लेंगे कि आपको कल कौन से चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है, एंड दैट्स इट फॉर द डे। बस अगर तुम ये सारी चीजें पूरा फेब्रुअरी भर फॉलो कर रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी तुम्हें 80+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, इवन दो तुम्हारा 0 प्रिपरेशन था, समझा। अब तुम लोगों को लगेगा मैम इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे करें, इतने घंटे हम कैसे करें, तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा मैंने अच्छा खासा ब्रेक भी दिया है तुम लोगों को बीच में, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। टेंशन बिल्कुल मत लेना है, एकदम इजीली आराम से कर पाओगे तुम लोग, और मुझे पूरा विश्वास है तुम कर ही लोगे, ठीक है। अब तुम लोगों को बस इसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, तुमको सॉल्व करना है भर भर के पीवाईक्यूज। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के समरी लेक्चर्स भी डाल दिए, जाके वो देख लो सो दैट तुमको समझ आए कि भैया क्या करना है आगे, ठीक है। और अगर कोई कॉन्सेप्ट ना समझे तो वो कॉन्सेप्ट को ChatGPT पे डालो और बोलो कि भैया मुझे एक्सप्लेन करो, जैसे कि मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, 8th स्टैंडर्ड में हूँ, तुमको एक्सप्लेन भी कर देगा, ठीक है। अब टेंशन मत लो, ये रियलिस्टिक अप्रोच है एंड इसके थ्रू
तुम लोग डेफिनेटली ये परसेंटेज जो है ना अचीव कर लोगे। बट अब आलस का बिल्कुल टाइम नहीं है। इट इज लिटरली यू वर्सेस यू। अगर इसमें तुमने अपना अल्टर ईगो जीतने दिया ना तो लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे कि उस टाइम पढ़ लिया होता ना तो 12वीं का जो मेरा मार्कशीट है उसके ऊपर सिर्फ 60% नहीं होता बल्कि ज्यादा होता। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों। जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है कमेंट करना, मैं डेफिनेटली देख के तुमको हेल्प करूंगी। चलो, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।